नवाज शरीफ के वकील की NA-15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA-15 मानसहरा उजरदारी केस की समाअत की, जिसमें नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदू ने बताया है कि हमें आरओ के जवाब की कॉपी कल शाम को मिली। हमारा केस इसी जवाब पर है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर से निसार दुरानी के इस्तफसार पर बताया गया है कि इस पर हुक्म इम्तनाई है। वकील ने कहा है कि कामयाब उम्मीदवार का फतेह का मार्जिन 24,000 से जायद है। हमें 123 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिले। हमें फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नहीं दिए। हमारा रिजल्ट अगली सुबह 10 बजे तक भी नहीं आया था। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने कहा है कि ये जो आप 10 बजे की बात कर रहे हैं, ऐसे तो पूरा मुल्क खोलना पड़ेगा। आप 632 सफ़ात की बजाय सीधा पॉइंट्स बताएं, ऐसे तो हमें पूरे सफ़ात पढ़ना पड़ेंगे। बाद इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत हुई, जिस सिलसिले में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की जानिब से फ़ारूक नसीम, PP की तरफ से फारूक नाइक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अली जफर और नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गोहर भी पेश हुए। अली जफर ने दलाइल में कहा है कि हम यहाँ अपनी मखसूस नशिस्त के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, PP और नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें। मेरा एतराज़ है कि कोई ऐसे ही आ जाए और कहे कि ये नशिस्त मेरी है, इसे नशिस्त नहीं मिल सकती। इस दौरान बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि ये लाहौर में एक नशिस्त नहीं जीते और हमारी नशिस्त मांग रहे हैं, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया है कि आप ये बातें बाहर कैमरों के लिए रखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अली जफर आपकी दरखास्तें भी कल के लिए लगा रहे हैं। सारी दरखास्तें यकजा करते हैं। बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा हैवी वेट कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का भाव मार्केट के भाव से ज्यादा है। चुनाचे बैंक ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती खबर अदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी यकीनी कम की है, जिसके बाद पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। पॉलिसी खदशात गुज़िश्ता बरस जैसे हैं, ताहम IMF मुआहिदे से वो भी खत्म होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के लिए पाकिस्तान के बॉन्ड का भाव इस वक्त $77 है। साल 2026 के लिए पाकिस्तान के बॉन्ड की खरीदारी $83 के हदफ के साथ कर रही है, जबकि अप्रैल 2024 में मैच्योर होने वाले $1 अरब की अदायगी एतमाद मजीद बढ़ाएगी। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। एक माह के लिए ₹7.05 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर GST समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक किया इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।